डायबिटीज के पेशेंट अक्सर हमसे एक सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या उन्हें अपने खाने में ताजी बनी हुई रोटी खानी चाहिए या रात भर रखी हुई रोटी, बासी रोटी उनके लिए बेहतर होगी। दोस्तों, आमतौर पर तो यही माना जाता है कि ताजा बना खाना, ताजी बनी रोटी सभी के लिए बेहतर होती है। पर क्या ये सेम बात किसी डायबिटीज पेशेंट पर भी लागू होती है? डायबिटीज पेशेंट की रोटी पर भी लागू होती है? आज इसी को जानने की और समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। आयुर्वेद इस पर क्या कहना चाहता है और मॉडर्न साइंस का इस पर क्या कहना है, और दोनों का फाइनल निर्णय लेकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज पेशेंट को कैसी रोटी खाना बेहतर हो सकता है। मेरे पास कल एक पेशेंट आया। उसने मुझे एक बात बताई कि डॉक्टर साहब, आमतौर पर मेरी बीपी शुगर, खाने के बाद की शुगर, नाश्ते के बाद की शुगर बढ़ी रहती है, पर मैंने कल इत्तेफाक से एक रात की रखी हुई रोटी सुबह में हल्की गर्म कर खा ली, तो मेरा बीपी शुगर कंपैरेटिवली बेहतर आया बाकी दिनों के मुकाबले में। तो ये क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था, सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या इसके पीछे कोई ऐसी चीज थी जो उसको मदद कर रही थी शुगर को नीचे रखने में, शुगर को कंट्रोल रखने में? खाना वही, रोटी वही, लेकिन शुगर पर असर अलग अलग। चलिए जल्दी से जानते हैं कि साइंस इसके ऊपर क्या कहती है। दोस्तों, जब आप कोई ताजी रोटी बनाकर, फ्रेश रोटी बनाकर आप खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, और गर्म होने की वजह से जब आप उसे खाते हैं तो वो आसानी से एकदम से डाइजेस्ट भी हो जाती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो एकदम से आपके ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। लेकिन जब आप उसी रोटी को रात भर रखने के बाद खाते हैं तो एक मैजिक शब्द सुनने के लिए मिल जाता है, जिसे बोला जाता है रेजिस्टेंट स्टार्च। यानी कि आपकी ताजी रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो शुगर स्टार्च की फॉर्म में मौजूद थी, उसका कुछ हिस्सा रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। रेजिस्टेंट स्टार्च का मतलब हुआ कि अब इसको आपका स्टमक एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और खासतौर पर यह फाइबर की तरह बिहेव करने लगता है, आपके शुगर के लेवल को एकदम से नहीं बढ़ाता, और वहीं आपकी गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। आपकी गट बैक्टीरिया की अच्छी खुराक ये रेजिस्टेंट स्टार्च या फाइबर्स की तरह बिहेव करने वाला स्टार्च बन जाता है। इतना ही नहीं, आपके शरीर में इंसुलिन के रिस्पॉन्स को भी स्टेबल कर देता है। यही रीजन है कि बासी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ताजी रोटी के मुकाबले 10 से 15% तक कम होता है, जो कि एक डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छी खबर है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब हुआ शुगर को बढ़ाने की ताकत, जो कि बासी रोटी की कम हो गई, वो एकदम से शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आयुर्वेदा की फिलॉसफी को भी समझने की कोशिश करें तो आयुर्वेद में भी बार बार वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है पुराने अन्न को इस्तेमाल करने का। यानी कि एकदम से जो फसल कटकर आपके घर पर आई, नव अन्न का इस्तेमाल ना किया जाए, वो डायबिटीज को बढ़ाने में जिम्मेदार है। थोड़ा पुराना रखा हुआ गेहूं ही आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरीके से थोड़ी देर रखी हुई रोटी ही आपके लिए बेहतर होगी। यानी कि कुल मिलाकर जो आज मॉडर्न साइंस कह रही है, वही कुछ अप्रोच आयुर्वेद में भी हजारों साल पहले बता दी गई। दोस्तों, साथ ही आप इतना भी समझ लें कि यहाँ बासी रोटी का मतलब खराब या सड़ी हुई या फंगस लगी रोटी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बासी रोटी का मतलब है ऐसी रोटी जिसे 10-12 घंटे तक फ्रिज में रात भर रखा गया हो और उसके बाद उसे गर्म कर खाया गया हो। 1-2 दिन पुरानी रोटी को इस्तेमाल ना करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ ऐसी कंडीशंस डायबिटीज पेशेंट की जिसमें तो बासी रोटी और भी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। पहली कंडीशन, जब आपका पीपी शुगर लेवल यानी कि नाश्ते के बाद का शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा हो। दूसरी कंडीशन, जब आपको रात में खाया गया खाना ठीक से डाइजेस्ट ना हो रहा हो, आपका डाइजेशन थोड़ा स्लो चल रहा हो। तीसरी कंडीशन, जब आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार परेशान कर रहा हो या आपका पेट बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा हो, तो आप रात को रोटी बना ले, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उसे रात भर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। सुबह में उसे हल्का गर्म कर लें और साथ ही उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी भी लगा लें, और अब इस रोटी को आप सब्जियों के साथ या दाल के साथ खा लें। शुगर के बढ़ने का खतरा और भी कम हो जाएगा, डाइजेशन भी बेहतर रहेगा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में भी मदद मिलेगी, और ये रोटी आपके गट के लिए, आपके गट के गुड बैक्टीरिया के लिए भी एक अच्छी खुराक बन जाएगी। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं, मेरी नजर में तो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए ताजी रोटी से थोड़ा बेहतर बासी रोटी, ओवरनाइट रेफ्रिजरेटेड रोटी होगी।